Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about matrices for IIT JAM. मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सम इक्वेशन सम क्वेश्चंस. ओके, हम क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फॉर आईआईटी जैम से रिलेटेड एंड इसी से हम इसमें हम बात करेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में कि जिन ट्रिक्स का यूज करके हम यहाँ पे मैट्रिक्स के जो ये क्वेश्चंस होते हैं यानी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक ताकि ये वीडियो जो है पूरा आप एकदम क्लियर हो जाए और इस टॉपिक में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो. सो हम बात करते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती कैसी है, बिकॉज हमने नॉन होमोजेनियस के बारे में डिस्कस कर लिया है. तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होती है किस टाइप की होती है और उनमें होता क्या है. बेसिकली आप ध्यान रखें, उनमें मैट्रिसेस जो होती है वो Ax इज इक्वल टू 0 होती है. मीन्स आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका जो कांस्टेंट होगा वो ऑलवेज 0 होगा. मीन्स Ax इज इक्वल टू 0. और एक बात का ये ध्यान रखें, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. ओके, ये जो होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है. इसका सॉल्यूशन होता है चाहे वो 0 हो या फिर वो इन्फिनिटी. ओके, देन बात करते हैं हम यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देयर आर टू कंडीशंस. व्हाट इज दैट कंडीशन? तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कंडीशन क्या क्या है. सो कंडीशन हम अगर देखते हैं यहाँ से, तो कंडीशन के अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, दैट इज फर्स्ट कंडीशन को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसको आप यहाँ पे देखें. फर्स्ट कंडीशन में ये रहता है, फर्स्ट मेथड है बेसिकली ये इसका. फर्स्ट मेथड में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन की. ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड और फर्स्ट मेथड में हम इसकी कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं. सो बात करते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. जो आपको इक्वेशंस बन रही है उस इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बन रही है उसको मैट्रिक्स ए कहते हैं और उस ए मैट्रिक्स की रैंक आपको फाइंड करनी है. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल. वो जो है वो वेरिएबल के इक्वल होती है. तब क्या होता है कि देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दैट इज यूनिक. उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. फिर आप ध्यान रखें यूनिक सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पे कि और क्या कंडीशन हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे सॉल्यूशन होगा? जीरो सॉल्यूशन होगा. और जीरो सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओके, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन. जीरो सॉल्यूशन के साथ में क्या होता है? ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है. ओके, फिर बात करते हैं इसी मेथड में हम इसका सेकंड कंडीशन की. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ दिस? दैट इज सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, चलो यहीं पे कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन क्या होगी वो आप यहाँ पे देखें. इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. ओके, ये वेरिएबल के नंबर्स जो होते हैं, मींस इक्वेशन में जितने वेरिएबल है उससे कम अगर रैंक मिल जाए. इट मींस if in the question given equation given three equations, it means in equation there are three variables, then rank should be rank should be लेस देन टू द वेरिएबल. वेरिएबल से लेस देन होनी चाहिए, मीन्स वो कितने होनी चाहिए? 2 या 1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए. तो ये बेसिकली इसका मीनिंग हो जाएगा. और इसमें क्या होता है कि देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है. मैंने आपको ऊपर बताया था आपको कि ये जो है ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है. सॉल्यूशन मिलता है चाहे वो नॉन जीरो हो, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो हो. इट मींस नॉन जीरो मींस हम इसको कह देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एफिसी को हम कह देंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन. ओके, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा. इसी को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा. दिस इज टू कंडीशन फॉर
homogeneous system of linear equation. This is the first method. Now we are discussing about second condition, second method. What is the second method? Second method, that is determinant of a not is equal to 0. It means determinant of a find करेंगे और not equal to 0. It means a is a singular non-singular matrix. Sorry, a is a non-singular matrix. जब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. अब जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब यहाँ पे आप ध्यान रखें, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ट्रिवियल. ट्रिवियल मीन्स जीरो सॉल्यूशन. जीरो सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. ओके, अब देखो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड इसमें हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. देन मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. देन व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओके, नॉन ट्रिवियल हो जाएगा, या फिर हम इसको कहेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन. और हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, तो देयर आर टू कंडीशन, दैट इज फर्स्ट determinant of a not is equal to 0, then the solution of the matrix that is trivial or zero solution, या फिर हम उसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे नॉन सिंगुलर होता है तब ये क्या होता है? ट्रिवियल होता है. ये जब नॉन सिंगुलर होता है तो ये ट्रिवियल होता है, और ये जब सिंगुलर होता है तो ये नॉन ट्रिवियल होता है. मीन्स नॉन का रिपीटेशन, सॉरी, नॉन जो है वो एक बार आएगा. अगर वो नॉन सिंगुलर हो गया, याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि नॉन सिंगुलर है तो ट्रिवियल होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर यूनिक होगा. ओके, यूनिक अगर नहीं याद रख सकते तो ट्रिवियल और जीरो याद रखें. नॉन सिंगुलर ट्रिवियल एंड सिंगुलर देन नॉन ट्रिवियल. ओके, नॉन जो है वो एक बार यूज होगा, सो इससे आप बिल्कुल इजीली इसको याद कर सकते हैं. नाउ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि ये जो टाइप ऑफ दिस मेथड, इन दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दोनों मेथड से मैं बताऊंगा आपको कि इनकी जो सॉल्यूशंस होता है वो कैसे फाइंड होता है. ओके, नाउ बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे. क्वेश्चन की हम बात करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं. सो दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है? बिल्कुल सिंपल सा है. होमोजीनियस में मैट्रिक्स और जो मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट की, और जो वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है. मींस आपको राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. कांस्टेंट टर्म जो होगी इसमें जीरो होगी. और अगर ये इसमें एक भी जीरो नहीं होता, मीन्स अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ इसको और ये नॉन जीरो हो जाता है एक भी, देन दैट इज द नॉन होमोजीनियस. ओके, नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन क्या होगा उसको आप यहाँ पे देखें. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है? इसमें एक आर्गुमेंटल मैट्रिक्स कंसिडर करनी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हम काम करते हैं, तो ये हो जाएगा कंसीडर द आर्गुमेंटल मैट्रिक्स. तो आर्गुमेंटल मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो आर्गुमेंटल मैट्रिक्स दैट इज ए एंड बी. अब बी जो है वो यहाँ पे जीरो है, इसलिए हम यहाँ पे होमोजीनियस के केस में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए एंड जीरो. ओके, तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स होती है ये इस टाइप से बनती है. ओके, अब इसमें कोफिशिएंट जो होता है एक्स वाई जेड, इनका हमको यहाँ पे लिखना होता है. तो ये हो जाएगा 1 1 1 एंड दिस इज 0. ओके, फिर हो जाएगा 2 3 5 एंड दिस इज 0, 3 7 एंड 10 दिस इज 0. अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसका पार्टीशन करते हैं. ओके, डॉट डॉट से इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. ओके, नाउ मैं बात करता हूं, दिस इज आर्गुमेंटल मैट्रिक्स. अब इसमें भी ध्यान रखें, ये जो मैट्रिक्स होती है दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स.
दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मीन्स ये जो पूरी मैट्रिक्स है वो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स है। ओके, अब हमको यहाँ से इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। मैं इसको फर्स्ट मेथड से करा रहा हूँ, दिस इज द मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। फाइंड करते हैं इसका रैंक। रैंक फाइंड करने के लिए हम एक्लॉन फॉर्म का यूज करेंगे, ईआरटी का, यानी कि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देन हम यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं कि R2 गोज टू R2 माइनस 2R, मैं R2 में से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3R, तो मुझे क्या मिलेगा, ये जीरो मिलेंगे, जितने हो सकता है उतना आप यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करें, दैट इज द एक्लॉन फॉर्म। दैट सिमिलरली इक्वल टू द मैट्रिक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1, ओके, इस रो में चेंज नहीं होगा एंड यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, ओके, ये तो 0 0 ही रहेंगे सारे, आप कितना भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। फिर बात करते हैं जब मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, 5 माइनस 2 दैट इज 3, ओके, देन ये हो जाएगा यहाँ पे 0 4 एंड 7, 0 4 एंड 7। नाउ अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक और 0 बन सकता है अगर मैं इस वाले को इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा R3 goes to R3 minus 2R2, similarly equal to the 1 1 1, ये हो जाएगा 0 0 0, देन ये हो जाएगा 0 1 3, एंड ये हो जाएगा 0 0 एंड माइनस ऑफ 4, सॉरी दिस इज द माइनस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4। इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 6, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 6 माइनस 7 दैट इज सॉरी यहाँ पे जो है ना, हाँ, हम यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसको, ये जो है हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 12 माइनस 7, 7 माइनस 12 दैट इज माइनस 5। अब हमको क्या करना है कि अगर मैं इसको माइनस 5 से डिवाइड करता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं कि R3 गोज टू R3 बाई माइनस 5, दैट इज सिमिलर टू मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 1 3 एंड 0 0 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। अब आपको पाइवट जो एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करना होता है, ओके, पाइवट नंबर, पाइवट एलिमेंट को हम काउंट करेंगे, तो चीज ध्यान रखें, this is a pivot element, this is a pivot element and this is also a pivot element for this matrix। इस पूरी मैट्रिक्स के लिए भी यही होगा, और अपने को देखना है ओनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो भी यही होगा, ओके। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रो ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के भी जितने इसमें नंबर है वो इसका रैंक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज 3, इट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, ये जो है इस कंडीशन में आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन बताया आपको, दिस इज द कंडीशन फॉर दैट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, ट्रिवियल होगा, इट मींस जीरो सोल्यूशन होगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे the system of the solution of given system of equation
that is trivial. It means जीरो सॉल्यूशन. और ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है. जीरो सॉल्यूशन के साथ में कैसे होता है? ये यूनिक सॉल्यूशन होता है. मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा? जीरो सॉल्यूशन है तो x भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा एंड z जीरो हो जाएगा. It means x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. This is called the zero solution या यूनिक सॉल्यूशन भी इनको कहते हैं. ओके, तो ये आप इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं सिस्टम में, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे. देखो 0 + 0 + 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना सबको. सो ये जो सारी कंडीशन है इसको हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और उसमें ये कंडीशन इस टाइप से अप्लाई होती है. अगर यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाता, ओके, 3 की जगह पे यहाँ पे 3 की जगह पे 2 हो जाता, तो दैट इज द लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है और वहां पे हमको इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ती है. उससे हम इसको फाइंड कर सकते थे. अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को करते हैं हम मेथड नंबर 2 से, सेकंड मेथड से. तो सेकंड मेथड को हम यहाँ पे देखते हैं. सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? सो सेकंड मेथड में मेथड नंबर 2 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? सेकंड मेथड में हमने कहा था कि ये जो आपके पास में ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना. दैट इज 1 1 1 2 3 5 3 7 एंड आई थिंक 10. ओके, इस मैट्रिक्स का हमको क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना. अब डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो बेसिकली हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 1 1 0 0. इसमें से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 0 -5. बेसिकली मैंने ये जो कंडीशन है ये वाली, इसको मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया है. और अब मैं यहाँ से अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो डिटरमिनेंट मुझे यहाँ से मिलेगा. डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 -0. या फिर हम इसका डिटरमिनेंट आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, -5 -0. बेसिकली इसका -5 ही होगा. और एक चीज और बता देता हूँ कि सम ऑफ द ट्रेस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रेस, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन, सॉरी नॉट इंक्लूडिंग 3, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है इस वाले केस में, यानी कि ये जो है ना अपर ट्रायंगल, सुपर अपर ट्रायंगल, इस टाइप से इसमें जो इसका डिटरमिनेंट होता है वो यही होता है. आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो ऑर्डिनरी तरीके से, इसको भी फाइंड कर सकते हो. दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0. अब ये नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन. तो फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉन, सॉरी सिंगुलर में, सॉरी ये हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू 0 ना, तो नॉन सिंगुलर. दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब नॉन सिंगुलर होती है तो कैसी होती है? ट्रिवियल होती है. मीन्स जीरो सॉल्यूशन. जीरो सॉल्यूशन मीन्स x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to also 0. This is called the trivial solution. So यहाँ तक हमने बात किया है इसके एक फर्स्ट कंडीशन के बारे में. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइगन वेक्टर एंड आइगन रूट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के बारे में. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट में हम इसके कुछ और वेरियस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और अभी के लिए इतना काफी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths.